हाँ जी सर, क्या नाम? मेरा नाम जगरूप सिंह है और मैं अध्यक्ष हूं पत्रकार एकता मंच का। पत्रकार एकता मंच एक नेशनल लेवल की पत्रकारों के हितों के लिए बनाई गई संस्था है, जो अभी 8 राज्यों में काम कर रही है। और पत्रकारों के हितों के लिए हम काम करते हैं, चाहे पत्रकारों का परिवार हो, चाहे पत्रकार हो। पत्रकारों के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और पत्रकार के भविष्य सिक्योर हो। पत्रकार निस्वार्थ भावना से पत्रकारिता कर सके, इस प्रकार के हमारा एक मिशन है और उस मिशन में हम 2018 से लगातार काम कर रहे हैं। और पत्रकारों के लगातार हम मीडिया वर्कशॉप लगाते हैं कि किस प्रकार से हमें मीडिया में काम करना है, किस प्रकार से हमें प्रोटोकॉल को यूज करना है। और जिस प्रकार जो साथी हमारे साथ पत्रकार एकता मंच में जुड़ते हैं, बाकायदा हम उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। नियुक्ति पत्र के साथ साथ हम उनका नाम और एक लेटर डीपीआरओ के अंदर, एसपी और डीसी ऑफिस में पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि वहां के प्रशासन को भी पता चले कि पत्रकार एकता मंच द्वारा जिले की जो भी हमारी कमेटी बनाई जाती है वो बाकायदा रिकॉर्ड में हो। क्योंकि आजकल प्रचलन चल गया कि मान लो पत्रकार एकता मंच के कार्ड में बहुत सारी सुविधाएं पत्रकारों को मिलती है, चाहे वो गेस्ट हाउस की हो, चाहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा हम देते हों। तो इस प्रकार वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट का काम ना करें। अगर कोई भी साथी पत्रकार एकता मंच के साथ जुड़ना चाहता है, पत्रकार एकता मंच निस्वार्थ भावना से पूरे देश में काम कर रही है। आज अमृतसर के अंदर पत्रकार एकता मंच का स्टेट हेड ऑफिस खोला गया है, जिस ऑफिस के इंचार्ज हरदेव प्रिंस जी रहेंगे और ये जिला के यहाँ के प्रधान भी हैं अमृतसर के। और हमारे साथ जब से संस्था का गठन हुआ है 25 जनवरी 2018 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार पत्रकार एकता मंच के काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए सब में शामिल हुए हैं। बड़े बड़े हम कार्यक्रम करते हैं, पत्रकारों का मान सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से संस्था का गठन हुआ है। संस्थाएं बहुत है, अपना अपना हिसाब किताब है सबका काम करने का, लेकिन हमारा एक ही मिशन है, निस्वार्थ भावना से राष्ट्र हित में पत्रकारिता करें और पत्रकारों का भविष्य सुनिश्चित हो। पत्रकारों के परिवारों की हम देखरेख करें, उनके भविष्य की देखरेख करें, उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई का जो भी उनके बच्चों से हमसे बन पाता है हम करने का काम करते हैं। जी सर, कई बार पूछा जाता है, किसी की ओर से पूछा जाता है, प्रशासन की ओर से पूछा जाता है कि ये संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये संस्था बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। संस्था कई साथी होते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के संस्था चलाते हैं। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, चंडीगढ़ से इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और पूरे मैंने अभी बताया 8 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और हर राज्य का हम अलग से एक ऑफिस का वो करते हैं, सारा उनका आई कार्ड बनाने का, लेटर देने का, प्रशासन तक रिकॉर्ड पहुंचाने का, ये सारा काम हम बिल्कुल करते हैं, ताकि भविष्य में हमारे किसी भी पत्रकार साथी को कोई दिक्कत ना आए। कोई अधिकारी जो है पत्रकार को रोक लेता है और उसका ऑनलाइन कहाँ से आपके साथ कॉन्टैक्ट हो पाएगा? हमारे कार्ड के ऊपर, हमारे लेटर के ऊपर बाकायदा हमारी वेबसाइट है, हमारी मेल आईडी है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे, उस स्टेट के हेड का नाम आएगा, बाकायदा वहाँ का कस्टमर केयर नंबर आएगा, हेड ऑफिस का कस्टमर केयर नंबर आएगा। वहाँ पर वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको बताना होगा, जो आई कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम वेरीफाई वहाँ से फ़ोन पे करवा सकते हैं। हाँ सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजा गया है, क्या कहना चाहोगे? कौन सा मंच है और कैसे चलेगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जगरूप सिंह जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि जिन्होंने मुझको इस लायक समझा के मेरे को अमृतसर में ऑफिस इंचार्ज लगाया। और एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो मैं पहले 2018 से ही काम कर रहा हूँ। तो आज इन्होंने पत्रकार एकता मंच की जो कार्यकारिणी दोबारा फिर से जो अमृतसर में सृजित की है, इसका मेरे को उन्होंने ऑफिस इंचार्ज बनाया है। और ये पत्रकार एकता मंच है जो पत्रकारों के हितों के लिए बना है और ये नेशनल लेवल की रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, और तकरीबन 8 राज्यों में ऑलरेडी ये काम कर रही है। और इसमें पत्रकारों के हित के लिए, चाहे उनके बच्चों की हो शिक्षा के लिए हो या पत्रकारों की मेडिकल सुविधा के लिए हो, और मतलब और भी पत्रकारों की कई सहूलतों के लिए हमारी पत्रकार एकता मंच जो है ये संस्था ये काम करती है। आपका इस संस्था से पत्रकारों को जोड़ने के लिए और पत्रकारों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सहयोग रहेगा? सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ अमृतसर में देखा गया कि पत्रकार जो भी हैं तकरीबन कोई भी, पहली बात तो यह है कि जो पुलिस है हमारे पत्रकारों को बनता मान सम्मान नहीं दे रही है। और चंद चुनिंदा पत्रकार होते हैं जिनकी उनसे कोई सेटिंग होती है, उनको बिठा लेते हैं, बाकी पत्रकारों को पत्रकार समझते नहीं है। और हमारा पत्रकार एकता मंच का सबसे पहला ये कदम होगा कि जो पुलिस थानों में पत्रकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है उनका बनता मान सम्मान मिले। और दूसरा, जो चंद लोग जो जाली आईडी लेकर के घूम रहे हैं, जो पत्रकारों को लिए कलंक साबित हो रहे हैं, उनको उनके ऊपर नकेल कसना ये पत्रकार एकता मंच का ये पहला काम होगा। सर, जैसे आपके इस एकता मंच के ग्रुप में कोई पत्रकार ऐसा भी आता है जुड़ने के लिए जिसके ऊपर पहले से कोई रजिस्टर्ड FIR हो, क्या उसको भी साथ में जोड़ा जाएगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो आदमी ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड रहेगा वो तो हमारी संस्था के लिए, वो उसके लिए बिल्कुल सारे दरवाजे बंद हैं। और हम यही चाहें कि हमारे साथ जो भी पत्रकार जुड़ें वो बिल्कुल कैरेक्टर वाइज क्लियर हों, उनकी PCC ली जाएगी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो।
तो दूसरी बात यह है कि कोई भी पत्रकार को किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल पेश आती है तो पत्रकार एकता मंच के लिए हम उनके लिए सदा दिन रात खड़े रहेंगे। डन जी। सर और कौन कौन सी प्लानिंग होगी इसके बीच? एक्चुअली अगर बात की जाए कि पत्रकारों पर शिकायत की, कोई शिकायत आने से कोई पत्रकार मतलब मुलजिम नहीं बन जाता। हमारी पत्रकार एकता मंच के लिए जो हम पत्रकारों के लिए एक ज़िले में जो एक डॉक्टर और एक वकील की सुविधा प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे पत्रकारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेगा। और दूसरी बात है जो पत्रकारों के लिए जो मेडिकल वगैरह की सुविधा रहेगी, और साथ में कोई स्कूल्स वगैरह हैं उनसे भी टाई अप हमारा हो रहा है, और पत्रकारों के बच्चों के लिए निःशुल्क जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बाकायदा तत्पर रहेंगे। और एक यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर किसी पत्रकार पर कोई भी मामला बनता है, इसके लिए हम अपने जो साथी लोग हैं उनको मिलकर के सीपी साहब से मुलाकात भी करेंगे। अगर किसी पत्रकार पर कोई भी मामला बनता है तो सबसे पहले उसका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको सूचित किया जाए, एक जियो रैंक का अधिकारी है जो उसकी वेरिफिकेशन करे। अगर वो आदमी किसी भी काम में दोषी पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसके ऊपर जो कार्रवाई बाद में की जाए। पहले भी बहुत मंच बने हुए देखा जाता है ऑल ओवर इंडिया में देखें तो उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया किसी वकील की सहायता या स्कूल की सहायता। आप पहली बार है कोई ऐसा काम उठाने जा रहे हो कि सभी के लिए मदद बन के आगे आ रहे हो, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हमारी जो पत्रकार एकता मंच है ऑलरेडी 8 राज्यों में काम कर रही है, और बाकी जो संस्थाएं चल रही है हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन हमारी जो पत्रकार एकता मंच का ये सबसे पहला होगा कि अगर किसी भी पत्रकार पर कोई भी मामला बनता है तो हमारी पत्रकार एकता मंच की संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर उसको प्रोवाइड करेगी जो निःशुल्क उसके लिए जो केस लड़ेगा।